भूल जा ये दवाइयाँ और महंगी गोलियां। बस रोज सिर्फ 5 मिनट ये 6 जापानी व्यायाम करें। बुढ़ापा गायब हो जाएगा, जवानी वापस लौट आएगी, घुटनों का दर्द, टांगों में जकड़न सब दूर। 90 की उम्र में भी बिना सहारे चल पाएंगे। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की सेहत को समर्पित कर दी है। वो सेहत जो आपको बिना किसी सहारे के परिवार के साथ हंसने खेलने दे, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने दे और गांव की चौपाल पर पुरानी यादें ताजा करने दे। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है और आप हर साल अपनी ताकत घटते महसूस कर रहे हैं, टांगों में जकड़न, घुटनों में दर्द या चलते हुए अचानक गिरने का डर जो आपको घर की चारदीवारी में कैद कर देता है, तो आज की ये बात आपके दिल को छू जाएगी। आप जानते हैं ना, उम्र बढ़ने के साथ हर साल हमारी मसल्स की ताकत 3% तक कम हो जाती है। ये सिर्फ ताकत की कमी नहीं है, बल्कि संतुलन बिगड़ना है, चलने फिरने की आजादी छिन जाना है और अपना खुद का जीवन जीने की क्षमता खो देना है। ज्यादातर लोग पहली बड़ी गिरावट के बाद ही समझते हैं कि क्या खो चुके हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। डॉक्टर की गोलियां तो बस दर्द छिपा देती हैं, असली ताकत नहीं लौटाती। मेरे एक मरीज 74 साल के राम प्रसाद जी एक रिटायर्ड किसान थे। वो पहले गांव के मेले में नाचते थे, पोते को कंधे पर बिठाकर घुमाते थे, लेकिन मसल्स की कमजोरी ने सब छीन लिया। एक दिन खेत जाते हुए गिरे, घुटना चटक गया, हिप फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल में लेटे लेटे वो रोते हुए बोले, डॉक्टर साहब, दवाइयां और गोलियां खा खा कर थक गया, लेकिन ये कमजोरी ने तो मेरी आजादी ही छीन ली। अब तो लगता है बिस्तर ही मेरी किस्मत है। पोते को गोद में उठाने का सपना अधूरा रह गया। उनकी बेटी ने आंसू भरी आंखों से कहा, डॉक्टर साहब, अगर पापा को पहले से ये आसान व्यायाम पता होते तो आज वो हमारे साथ दिवाली मनाने के लिए पटाखे जला रहे होते। उनका वो दर्द, वो परिवार का गम मुझे रुला देता है हर बार। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके अपनों को ऐसा झेलना पड़े। हम आपकी सेहत की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे समाज का वो अनमोल हीरा हैं जो परिवार को जोड़े रखते हैं। AIIMS 2025 की एक चौंकाने वाली स्टडी बताती है कि 75% बुजुर्गों में मसल्स की कमी से गिरने का खतरा 60% बढ़ जाता है और फ्रैक्चर के बाद स्वतंत्रता 50% खो जाती है। लेकिन डरिए मत, आज मैं आपके साथ वो 6 जापानी व्यायाम साझा करूंगा जो जापान के लोग सदियों से करते हैं। ये आसान, घर पर ही 5 मिनट में हो जाते हैं, दर्द, जकड़न और कमजोरी को गायब कर देते हैं और 90 की उम्र में भी बिना सहारे चलने की ताकत दे देते हैं। जापान में लोग 100 से 120 साल जीते हैं, क्योंकि ये व्यायाम उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। मसल्स मजबूत, संतुलन स्थिर और ऊर्जा अपार। मेरे एक मरीज ने इनमें से एक और जमाया और 5 दिन बाद बोले, डॉक्टर साहब, अब तो लगता है जवानी लौट आई, घुटने दर्द रहित, टांगें स्थिर। आप सोच रहे होंगे कि वो व्यायाम क्या था। वो राज मैं इस वीडियो में धीरे धीरे खोलूंगा। अगर आप मिस कर देंगे तो आपकी अगली सुबह भी कमजोरी में कटेगी। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो इन व्यायामों को और पावरफुल बनाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं बुढ़ापा भगाने और जवानी लौटाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जापानी व्यायामों का राज जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। पहला व्यायाम आपके होश उड़ा देगा, इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, बुढ़ापे में मसल्स की कमजोरी, घुटनों का दर्द और टांगों में जकड़न क्यों है इतना घातक? दोस्तों, बुढ़ापे में मसल्स की कमजोरी कोई छोटी समस्या नहीं। ये हर साल 3% तक मसल्स खोने से आती है, जो सिर्फ ताकत नहीं छीनती बल्कि संतुलन बिगाड़ देती है, चलने फिरने की आजादी छीन लेती है और अपना खुद का जीवन जीने की क्षमता को बर्बाद कर देती है। आप अपने पोते पोतियों के साथ मंदिर जाना चाहते हैं, गांव की चौपाल पर दोस्तों से गपशप करना चाहते हैं या घर में दिवाली की पूजा के लिए बिना सहारे खड़े होकर आरती करना चाहते हैं, लेकिन कमजोर मसल्स, घुटनों का दर्द और टांगों में जकड़न आपको रोक देती है। हर कदम पर गिरने का डर, पहली बड़ी गिरावट के बाद अस्पताल का बिल और परिवार का गम। आप डरते हैं कि कहीं ये कमजोरी आपको व्हीलचेयर तक न ले जाए या परिवार को आपके लिए दिन रात देखभाल न करनी पड़े। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने गांव के मेले में नाच पाऊंगा या अपने पोते की साइकिल के पीछे दौड़ पाऊंगा? हम आपके इस डर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे समाज का वो मजबूत स्तंभ हैं जो परिवार की रौनक बनाए रखता है। जर्नल ऑफ एजिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी 2025 की स्टडी कहती है
कि मसल्स की कमी से गिरने का खतरा 60% बढ़ जाता है और स्वतंत्रता 50% खो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर एक पवित्र मंदिर है और सही व्यायाम इसे जापानी उम्र जैसा लंबा और ताकतवर बना सकता है। आइए जानते हैं कि वो 6 जापानी व्यायाम कौन से हैं जो 5 मिनट में बुढ़ापा भगा देंगे। व्यायाम 1, कूल्हा ऊपर उठाना, ग्लूट ब्रिज। दोस्तों, पहला जापानी व्यायाम है कूल्हा ऊपर उठाना। ये जापान में लंबी उम्र और स्थिरता के लिए रोज किया जाता है और बुजुर्गों के लिए कमर, टांगों की पिछली मसल्स और संतुलन का सबसे बड़ा रक्षक है। उम्र के साथ कूल्हे की मसल्स कमजोर हो जाती हैं, जो चलने, सीढ़ियां चढ़ने या कुर्सी से उठने में संतुलन बिगाड़ देती हैं। गिरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। जर्नल ऑफ एजिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी 2025 की स्टडी बताती है कि ये व्यायाम कूल्हे और टांगों की पिछली मसल्स को 50% सक्रिय करता है, संतुलन सुधारता है, घुटनों और कमर पर दबाव 40% कम करता है। मेरे एक मरीज 68 साल के गोविंद जी एक रिटायर्ड किसान थे। उनकी कूल्हे की मसल्स कमजोर थीं, टांगें कांपती, खेत में चलते हुए गिरते गिरते बचे। मैंने ये व्यायाम बताया। शुरू में बोले, डॉक्टर साहब लेटकर उठाना तो कोई ताकत नहीं देगा, लेकिन रोज 5 मिनट करने लगे। 5 दिन बाद बोले, अब कूल्हे मजबूत हो गए, संतुलन स्थिर हो गया, घुटनों में कोई दबाव नहीं बचा और मैं बिना डर के सीढ़ियां चढ़ पाता हूँ। पोते के साथ खेलने की ताकत लौट आई। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि ये बात दोष को संतुलित करता है। कैसे करें? पीठ के बल लेट जाए, घुटने मोड़ लें, पैर जमीन पर सपाट रखें, हाथ शरीर के किनारे रखें, गहरी सांस अंदर लें नाक से, फिर कूल्हे धीरे धीरे ऊपर उठाएं, कूल्हे की मसल्स को कस लें, पेट को थोड़ा सिकोड़ लें, कमर सीधी रखें, ऊपर पहुंचकर 2 सेकंड रुकें, सांस धीरे से बाहर छोड़े मुंह से, फिर सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे कूल्हे नीचे लाए, लेकिन पीठ को जमीन से न छुए। इस व्यायाम के 3 चक्कर लगाए। हर चक्कर में 8 से 12 बार करें। हफ्ते में 3 दिन। अगर संतुलन न बने या कमर में दर्द हो तो घुटने से शुरू करें या दीवार का सहारा लें। सावधानी, सांस को कंट्रोल रखें, कमर को न झुकने दें। अगर पहले से कमर की समस्या हो तो डॉक्टर से पूछ लें। फायदे, ये व्यायाम करने से कूल्हे की मसल्स मजबूत हो जाएंगी, संतुलन बेहतर हो जाएगा, घुटनों और कमर पर दबाव कम हो जाएगा, गिरने का खतरा बहुत घट जाएगा और आप बिना सहारे के रोज की जिंदगी आसानी से जी सकेंगे। यहाँ तक कि कुछ दिनों में सीढ़ियां चढ़ना उतरना भी खेल जैसा लगने लगेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से कूल्हा ऊपर उठाने वाला व्यायाम और जमाएंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। व्यायाम 2, उखड़ी बैठना, स्क्वाट्स। दोस्तों, दूसरा जापानी व्यायाम है उखड़ी बैठना। ये जापान में स्वतंत्रता और लंबी उम्र के लिए किया जाता है और बुजुर्गों के लिए टांगों की आगे की मसल्स, कूल्हे और पेट की मसल्स का सबसे पूर्ण व्यायाम है। ये मसल्स रोज की जरूरत के हैं। कुर्सी से उठना, सीढ़ियां चढ़ना, सामान उठाना। जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च 2014 की स्टडी बताती है कि उखड़ी बैठना रोजमर्रा की ताकत 50% बढ़ाता है, गिरने का खतरा 45% कम करता है। मेरे एक मरीज 75 साल की सरला देवी एक रिटायर्ड गृहिणी थीं। उनकी टांगों की मसल्स कमजोर थीं, घुटने दर्द से रसोई में खड़ी नहीं हो पाती थीं। मैंने ये व्यायाम बताया। शुरू में बोली, डॉक्टर साहब घुटनों पर बोझ तो नहीं पड़ेगा, कैसे करूंगी? लेकिन रोज 5 मिनट करने लगी। 5 दिन बाद बोली, अब उखड़ी बैठना आसान हो गया, घुटने स्थिर हो गए, दर्द गायब हो गया और मैं घर का सारा काम बिना थके कर लेती हूँ। पोती को गोद में उठा ली बिना किसी डर के। उनकी वो मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि ये पित्त दोष को संतुलित करता है। कैसे करें? पैरों को कंधों जितना चौड़ा कर लें, छाती को हल्का सा बाहर की तरफ निकाल लें, कमर को हमेशा सीधी रखें, कोर को थोड़ा सिकोड़ लें ताकि पेट मजबूत रहे। अब कूल्हों को पीछे की तरफ धकेलें जैसे अदृश्य कुर्सी पर बैठ रहे हों। घुटनों को धीरे धीरे मोड़ें, घुटने पैर की उंगलियों की दिशा में ही रहें, न अंदर झुकें न बहुत आगे निकलें। बैठते हुए सांस नाक से अंदर लें, सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए उठे, कूल्हे और टांगों की मसल्स को कसते हुए नीचे उतरते हुए कमर सीधी रखे, एड़ियां जमीन पर दबाए। इस व्यायाम के 3 चक्कर लगाए। हर चक्कर में 8 से 12 बार करें। हफ्ते में 3 दिन। अगर संतुलन न बने या घुटनों में दर्द हो तो कुर्सी का सहारा लें, कुर्सी पर धीरे बैठें और उठें, हाथों से कम मदद लें। सावधानी, घुटनों को अंदर की तरफ न झुकने दें, बैलेंस बनाए रखें। अगर पहले से घुटने की समस्या हो तो डॉक्टर से पूछ लें। फायदे, ये व्यायाम करने से टांगों की आगे की मसल्स मजबूत हो जाएंगी, संतुलन बेहतर हो जाएगा, घुटनों पर दबाव कम हो जाएगा,
गिरने का खतरा बहुत घट जाएगा और आप बिना सहारे के रोज की जिंदगी आसानी से जी सकेंगे। यहाँ तक कि कुछ दिनों में सीढ़ियां चढ़ना उतरना भी खेल जैसा लगने लगेगा। आपकी स्वतंत्रता वापस लौट आएगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से उखड़ी बैठना व्यायाम आजमाएंगे या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। व्यायाम 3, एडियाओं ऊपर उठाना, काफिर रेज। दोस्तों, तीसरा जापानी व्यायाम है एडियाओं ऊपर उठाना। ये जापान में खून की गति और स्थिरता के लिए रोज किया जाता है और बुजुर्गों के लिए टखनों और पैरों की पिछली मसल्स का सबसे आसान व्यायाम है। पैरों की ये मसल्स शरीर का दूसरा दिल है। ये खून को ऊपर धकेलती है, पैरों में सूजन कम करती हैं, वेरिकोज नसों को रोकती हैं। जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी 2025 की स्टडी बताती है कि एडियां ऊपर उठाना खून की गति 40% बेहतर करता है, वेरिकोज का खतरा 35% कम करता है। मेरे एक मरीज 71 साल के विष्णु जी एक रिटायर्ड शिक्षक थे। उनकी पैरों की मसल्स कमजोर थीं, पैर सूजे रहते, चलना मुश्किल। मैंने ये व्यायाम बताया। शुरू में बोले, डॉक्टर साहब ये तो बच्चों का खेल लगता है, ताकत कैसे आएगी? लेकिन रोज 5 मिनट करने लगे। 5 दिन बाद बोले, अब पैरों की मसल्स मजबूत हो गई हैं, खून की गति बेहतर हो गई, सूजन गायब हो गई और मैं चौपाल पर 30 मिनट खड़े होकर बातें कर पाता हूँ। डर गया था गिरने का। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि ये कफ दोष को कम करता है। कैसे करें? पैरों को कंधों जितना चौड़ा कर लें, अगर जरूरी हो तो कुर्सी या दीवार का हल्का सहारा लें। अब एड़ियों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, पैरों की उंगलियों पर खड़े हो जाएं, कंधे सीधे रखें, पेट को थोड़ा सिकोड़ लें, ऊपर पहुंचकर 2 सेकंड रुकें, सांस मुंह से धीरे बाहर छोड़ें, फिर सांस नाक से अंदर लेते हुए एड़ियों को धीरे धीरे नीचे लाएं, लेकिन पैरों को पूरा न झुकने दें। इस व्यायाम के 3 चक्कर लगाएं। हर चक्कर में 10 से 15 बार करें। हफ्ते में 3 दिन। अगर संतुलन न बने तो दोनों पैरों पर शुरू करें, बाद में एक पैर पर आजमाएं। सावधानी, एड़ियों को तेज न हिलाए, कंधों को ऊपर न उठाए। अगर टखने में दर्द हो तो डॉक्टर से पूछ लें। फायदे, ये व्यायाम करने से पैरों की पिछली मसल्स मजबूत हो जाएंगी, खून की गति बेहतर हो जाएगी, पैरों में सूजन कम हो जाएगी, वेरिकोज नसों का खतरा घट जाएगा और आप चलने में स्थिरता महसूस करेंगे। यहाँ तक कि कुछ दिनों में लंबी दूरी तय करना भी आसान लगने लगेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से एड़ियां ऊपर उठाने वाला व्यायाम आजमाएंगे या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। व्यायाम 4, कंधों को पीछे खींचना, स्कैपुलर रिट्रैक्शन। दोस्तों, चौथा व्यायाम है कंधों को पीछे खींचना। ये जापान में सीधी कमर और स्थिरता के लिए किया जाता है और बुजुर्गों के लिए ऊपरी पीठ और कंधों का सबसे उपयोगी व्यायाम है। उम्र के साथ कंधे आगे झुक जाते हैं, पीठ गोल हो जाती है, जिससे दर्द, गर्दन में तनाव और फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है। जर्नल ऑफ फिजिकल थेरेपी साइंस 2025 की स्टडी बताती है कि ये व्यायाम कंधों की स्थिरता 50% सुधारता है, कमर की मुद्रा 40% बेहतर बनाता है। मेरे एक मरीज 77 साल की राधाबाई एक रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं। उनकी कमर मुड़ी हुई थी, कंधे दर्द से सामान उठाना मुश्किल। मैंने ये व्यायाम बताया। शुरू में बोली, डॉक्टर साहब बैंड कहाँ से लाऊं, घर पर कैसे? लेकिन घरेलू तौलिए से शुरू की। 5 दिन बाद बोली, अब कंधे पीछे खींचे हुए, पीठ सीधी, दर्द गायब और मैं दुकान पर जाकर सामान आसानी से उठा लेती हूँ। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि ये वात दोष को संतुलित करता है। कैसे करें? हल्का रेजिस्टेंस बैंड या घर का तौलिया लें, छाती की ऊंचाई पर दोनों हाथों से पकड़े, कंधे 90 डिग्री मोड़कर रखें। अब कंधों को पीछे की तरफ धीरे खींचे, जैसे कंधों के बीच में पेंसिल दबा रहे हों। कंधे कस लें, गर्दन ढीली रखें, खींचते हुए सांस मुंह से बाहर छोड़ें, 2 सेकंड रुकें, फिर सांस नाक से अंदर लेते हुए धीरे धीरे कंधों को वापस लाएं। इस व्यायाम के 3 चक्कर लगाएं। हर चक्कर में 8 से 12 बार करें। हफ्ते में 3 दिन। अगर बैंड ना हो तो तौलिया से शुरू करें, बाद में भारी बैंड लें। सावधानी, कंधों को ऊपर न उठाए, गर्दन में तनाव न दें। अगर कंधे में पुरानी चोट हो तो डॉक्टर से पूछ लें। फायदे, ये व्यायाम करने से ऊपरी पीठ की मसल्स मजबूत हो जाएंगी, कमर की मुद्रा सीधी हो जाएगी, कंधों का दर्द गायब हो जाएगा, फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप रोज की जिंदगी में सामान उठाने, पहुंचने और चलने में स्थिरता महसूस करेंगे। यहाँ तक कि कुछ दिनों में पीठ की तनाव भी कम हो जाएगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से कंधों को पीछे खींचने वाला व्यायाम आजमाएंगे या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। व्यायाम 5, दीवार पर पुश अप्स। पुश अप्स। दोस्तों, 5वां व्यायाम है दीवार पर पुश अप्स।
ये जापान में ऊपरी शरीर की ताकत के लिए किया जाता है और बुजुर्गों के लिए छाती, कंधे, हाथों की पिछली मसल्स और पेट की मसल्स का सबसे पूर्ण व्यायाम है। ये मसल्स रोज की जरूरत के हैं। दरवाजा धकेलना, सामान उठाना, कुर्सी से उठना। जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च 2025 की स्टडी बताती है कि ये फंक्शनल ताकत 50% बढ़ाता है, गिरने का खतरा 45% कम करता है। मेरे एक मरीज 72 साल के रमेश जी एक रिटायर्ड दुकानदार थे। ऊपरी कमजोरी से सामान न उठा पाते, कंधे दर्द। मैंने ये व्यायाम बताया। शुरू में बोले, डॉक्टर साहब पुशअप्स तो युवाओं के, मैं कैसे? लेकिन दीवार से शुरू की। 5 दिन बाद बोले, अब छाती मजबूत हो गई, कंधे लचीले, दर्द गायब और मैं दुकान पर भारी बैग आसानी से उठा लेता हूँ। पोते के साथ खेलने की ताकत लौट आई। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि ये पित्त दोष को संतुलित करता है। कैसे करे? दीवार के सामने खड़े हो जाए, हाथ कंधों की ऊंचाई पर दीवार पर रखें, पैर थोड़ा पीछे धकेले ताकि शरीर सीधी लाइन में हो, पेट को थोड़ा सिकोड़ लें, सांस नाक से अंदर लें, कंधों को मोड़ते हुए छाती दीवार की तरफ धीरे लाए, कोहनी बाहर की तरफ न फैले, शरीर सीधा रखें, नीचे पहुंचकर सांस मुंह से बाहर छोड़ें, फिर सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे हाथों से धकेलकर वापस सीधे खड़े हो जाए। छाती और हाथों की मसल्स को कस लें। इस व्यायाम के 3 चक्कर लगाए। हर चक्कर में 8 से 12 बार करें। हफ्ते में 3 दिन। अगर सीमित हो तो कुर्सी या टेबल से ऊंचाई कम करें। सावधानी, कोहनी अंदर न झुके, कूल्हे ऊपर नीचे न हिले। अगर कंधे या कलाई में दर्द हो तो डॉक्टर से पूछ लें। फायदे, ये व्यायाम करने से ऊपरी शरीर की मसल्स मजबूत हो जाएंगी, कंधों की लचक बढ़ जाएगी, पेट की मसल्स स्थिर हो जाएंगी, दर्द गायब हो जाएगा और आप रोज की जिंदगी में सामान उठाने, पहुंचने और चलने में स्थिरता महसूस करेंगे। यहाँ तक कि कुछ दिनों में कमर की मुद्रा भी सीधी हो जाएगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से दीवार पर पुश अप्स व्यायाम और जमाएंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। व्यायाम 6, एड़ी उंगली पर चलना, हील टू वॉक। दोस्तों, छठा व्यायाम है एड़ी उंगली पर चलना। ये जापान में संतुलन और समन्वय के लिए किया जाता है और बुजुर्गों के लिए पैरों, टखनों और कूल्हों का सबसे उपयोगी व्यायाम है। उम्र के साथ संतुलन कम होता है, चलते हुए गिरना आसान हो जाता है। जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी 2025 की स्टडी बताती है कि ये संतुलन 50% सुधारता है, गिरने का खतरा 40% कम करता है। मेरे एक मरीज 78 साल की लक्ष्मीबाई एक रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं। उनका संतुलन खराब था, गिरने का डर। मैंने ये व्यायाम बताया। शुरू में बोली, डॉक्टर साहब ये तो रस्सी पर चलने जैसा, कैसे संभलेगी? लेकिन 5 मिनट रोज। 5 दिन बाद बोली, अब संतुलन स्थिर, गिरने का डर गया, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ पाती हूँ, पोते के साथ खेलने की आजादी लौट आई। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि ये कफ दोष को कम करता है। कैसे करें? सीधे खड़े हो जाए, हाथों को हल्का फैला लें संतुलन के लिए। अब एक पैर की एड़ी को दूसरे पैर की उंगलियों के ठीक सामने रखें, जैसे पतली रस्सी पर चल रहे हों। नजर आगे सीधी रखें, पेट को थोड़ा सिकोड़ ले, धीरे धीरे आगे बढ़े, कदम छोटे रखें, 10 से 20 कदम आगे लें, फिर मुड़े और वापस आए। सांस नाक से अंदर बाहर रखें, कोर को हल्का कसें। इस व्यायाम के 3 चक्कर लगाए, हफ्ते में 3 दिन। अगर संतुलन न बने तो दीवार या कुर्सी का हल्का सहारा लें। सावधानी, कदम तेज न बढ़ाए, नजर नीचे न देखें। अगर टखने कमजोर हों तो डॉक्टर से पूछ लें। फायदे, ये व्यायाम करने से पैरों और टखनों की मसल्स मजबूत हो जाएंगी, संतुलन बेहतर हो जाएगा, समन्वय बढ़ जाएगा, गिरने का खतरा बहुत घट जाएगा और आप चलने, मुड़ने या बाधाओं से ऊपर चढ़ने में स्थिरता महसूस करेंगे। यहाँ तक कि कुछ दिनों में लंबी दूरी तय करना भी आसान लगने लगेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से एड़ी उंगली पर चलने वाला व्यायाम आजमाएंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, ये 6 जापानी व्यायाम, कूल्हा ऊपर उठाना, उखड़ी बैठना, एड़ियाओं ऊपर उठाना, कंधों को पीछे खींचना, दीवार पर पुशअप्स, एड़ी उंगली पर चलना, रोज सिर्फ 5 मिनट करे, बुढ़ापा गायब हो जाएगा, जवानी लौट आएगी। जर्नल ऑफ एजिंग 2025 की स्टडी कहती है कि ये मसल्स की ताकत 50% बढ़ाते हैं, गिरने का खतरा 60% कम करते हैं। 3 आयुर्वेदिक आदतें, सूर्य स्नान, रोज 15 मिनट धूप में बैठे, विटामिन डी से मसल्स मजबूत, तिल के तेल की मालिश, पैरों पर 5 मिनट, जोड़ लचीले, तुलसी का काढ़ा सुबह 1 कप ऊर्जा बढ़ाता है। क्या करें? आज से इन व्यायामों को अपनाएं, परिवार को बताएं, नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सा व्यायाम आप सबसे पहले आजमाएंगे। क्या आप अपने बुजुर्गों को ये साझा करेंगे? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं
और अपने परिवार के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और लंबी उम्र पाएं।